अब हम पुरानी स्कीम जो थी, रिजीम जो टैक्स की वर्सेस न्यू को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुराने वाले में तो आपको 3 लाख तक निल टैक्स है, नए वाले में आपको 7 लाख तक है, लेकिन उसके आगे का क्या होता है ये बताएंगे मिस्टर गोगिया। हाँ, मैं ये जो आपके स्क्रीन पे चार्ट लगा हुआ है इसी से समझाता हूँ। पुरानी रेजिम में मेरे 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं था, लेकिन मैं कई सेविंग्स करके, कई इन्वेस्टमेंट करके अपनी टैक्स रिबेट लेता था, जो कि पहले बताया कि हम सेविंग करते थे, 80C वगैरह की हम सेविंग करते थे। अगर आप नई स्कीम देखिए, नई स्कीम में पहले 5 लाख रुपए तक मेरा कोई टैक्स नहीं था, लेकिन मुझे कोई एग्जेम्पशन सेविंग वगैरह की नहीं मिलती थी। ठीक है। अगर अभी हम इसी स्लैब को देखें तो वो 2.5 से उन्होंने 3 लाख तक कर दिया, जहाँ की 0 टैक्स। मैं अब ये बजट के प्रावधान बता रहा हूँ कि 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। मैं अभी ओल्ड रिजीम की बात करता हूँ। अगर मैं ओल्ड रिजीम चाहता हूँ, ओल्ड रिजीम वाला तो हमने लिख दिया है सर। नया बताइए कि नए में क्या मामला है। नए में मैं 6 लाख रुपए के 15,000 टैक्स नहीं दूंगा, मैं 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं दूंगा। अगर मैं नहीं आता, उसके बाद अगर मेरी आय 8 लाख है तो मैं 10 ये वाले स्लैब में जो अप टू 9 लाख है, 6 to 9 वाला जो स्लैब बना है, वाला रेट तो आप 15,000 प्लस 30 लग जाएगा। 15,000 नहीं लगेगा, क्योंकि 7 लाख तक तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना। 7 से 9 की स्लैब में मैं आ जाऊंगा। अच्छा। और मैं वो जो टैक्स रेट है वो टैक्स दूंगा, तो 15,000 एक ये बचेगा मेरा अप टू 6 लाख का। 1 लाख रुपए पे जो 10% है वो बचेगा, और फिर जो बाकी 8 लाख या जो भी 9 लाख जो भी इनकम है उस पर वो रेट लगने लग जाएंगे। तो अगर आप देखें कि क्यों लोग नहीं ऑप्ट कर रहे थे वो, तो वो उसका सीधा कारण ये है कि मुझे सेविंग, जो उन्होंने बताया कि सेविंग इंसान जो सारे चाहे हमारी आदतें हैं कि हम सेविंग करते हैं, तो वो सेविंग की ऑप्शन और उसका फायदा नहीं मिल रहा था। अगर आप देखें सर, वैसे तो कहावत है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, लेकिन कहा जाता है कि जहां रवि कवि कोई ना पहुंचे वहां टैक्स वाला कोई ना कोई दांव पेच निकाल देता है, समझा देता है। अब मुझे बताइए कि क्या होगा इससे, क्या न्यू टैक्स रिजीम को वाकई पुश मिलेगा जो सरकार कोशिश कर रही है? बाय डिफॉल्ट भी वो न्यू टैक्स रिजीम ही पुश कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल मिलेगा। हाँ, बिल्कुल मिलेगा। लोग ऑप्ट करेंगे ज्यादा, ये ज्यादा एडवांटेजेस होगा उनके लिए। अगर आप देखें, हाँ, आप समझिए कि कैमरा नहीं है यहाँ। हाँ, मैं ऑफ स्क्रीन आप अपने किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? बी ऑनेस्ट, कि आप क्या कहेंगे उनको कि नया टैक्स रिजीम ऑप्ट कर लो या पुराना वाला अच्छा है, आपको एग्जेम्पशंस मिल रहे हैं? अगर आप सेविंग कर सकते हो 1.5 लाख रुपए तक की जो करते आए थे आप, तो आप पुराना और नए में ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है, क्योंकि जो 1.5 लाख की सेविंग है उससे मुझे टैक्स बिल। लेकिन अगर आप हायर हो, 10, 15, 20 लाख रुपए वाली सैलरी वाले हो, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नई वाली ऑप्ट करिए, कम कंप्लायंसेज है, कम चीजें हैं। तो नई वाली स्कीम आप पक्का बताएंगे कस्टमर। कैमरा हमने ऑफ कर दिया था बीच में। चलिए सीधे चलते हैं राजीव डोंडियाल के पास, हमारे सहयोगी। और राजीव, आपके साथ भी एक टैक्स एक्सपर्ट है, जल्दी से उनसे पूछिए कितना बड़ा फायदा ये, और किस तरह से एक टैक्स एक्सपर्ट जो वित्त मंत्री की तरफ से आज ऐलान किया गया उस पर क्या राय है उनकी? बिल्कुल अंजना, मैं सीधा उन्हीं से बात कर लेता हूं, क्योंकि एक बड़ी अनाउंसमेंट ये है, ये जो टैक्स में छूट दी गई है, ये कितना बड़ा फैसला है और इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसमें 35,000 करोड़ की उन्होंने छूट दे दी है। इट्स अ फैंटास्टिक बजट, ग्रोथ ओरिएंटेड है, इंक्लूसिव है, प्रोग्रेसिव है, और टैक्स रेट कम करने, स्लैब कम करने से, टैक्स रेट कम करने से कंजम्पशन बढ़ेगी, तो कंजम्पशन बढ़ेगी तो उनको गवर्नमेंट को जीएसटी आएगी। तो मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया बजट है। क्या 2024 चुनाव से पहले टारगेट, मिडिल क्लास को टारगेट करने के लिए फैसला लिया गया? नहीं, मिडिल क्लास को नहीं, सबको दिया इन्होंने। जो हाईएस्ट टैक्स 42% से 39% कर दिया है, स्लैब रेट 6 से 5 कर दिए हैं, और रैशनलाइज कर दिए हैं टैक्स रेट्स। और लग रहा है कि न्यू टैक्स रिजीम में अब सबको जाना पड़ेगा। जो पुरानी वाली जो चल रही है टैक्स रिजीम, अभी तो ऑप्शनल है, उसका भी लोग उसका भी यूज कर सकते हैं, वो वाली। हाँ, वो ऑप्शनल है, बट अब ज्यादा ये लग रहा है कि विदाउट एनी डिडक्शन लोग नए टैक्स रिजीम की तरफ मूव करेंगे। तो डेविन नारंग हमारे साथ है, इकोनॉमिस्ट। वो कह रहे हैं कि अंजना की ये जो पूरा का पूरा जो नई व्यवस्था है, जो टैक्स में छूट दी गई है, बहुत अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा लोग इसी को ऑप्ट करेंगे। और ओवरऑल बजट को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ओवरऑल बजट जैसे मैंने पहले बोला, इंक्लूसिव है, प्रोग्रेसिव है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, कंजम्पशन इंक्रीज होगी इससे, तो ओवरऑल इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इन्होंने बहुत अच्छे इंसेंटिव्स दिए हैं, बड़ी प्रोग्रेसिव पॉलिसी बनाई है। एग्रीकल्चर में बड़ी प्रोग्रेसिव पॉलिसी बनाई है। इसमें इंडिया टू बिकम अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, उसके लिए बड़ी अच्छी पॉलिसी करी है। कंप्लायंसेस कम करने की बात करी है।
सो ओवरऑल बड़ा अच्छा बजट है। अलग अलग सेक्टर्स पर कोविड में अलग अलग तरह का असर पड़ा, मैंने बहुत अच्छा उस नेगेटिव असर था, तो इस बजट में वो उन पर सकारात्मक असर पड़े आने वाले समय में नजर लग रहा है। सो कोविड इज बिहाइंड अस, कोविड तो पीछे रह गया, अब तो हमको आगे देखना है और आगे देखने के लिए आई थिंक हर एक सेक्टर में फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़े अच्छे इंसेंटिव्स दिए हैं, बड़ी अच्छी दिशा दी है, तो बजट रियली काफी प्रोग्रेसिव है। बजट को प्रोग्रेसिव बता रहे हैं एक्सपर्ट, और अंजना वो ये कह रहे हैं कि ये जो छूट मिली है ये वाकई बड़ी छूट है और बड़ी राहत देगी, और सिर्फ मिडिल क्लास को नहीं हर वर्ग को। बिल्कुल बड़ी छूट है, बड़ी राहत देगी, और सिर्फ मिडिल क्लास को नहीं हर वर्ग को। बिल्कुल एक बड़ी राहत के तौर पर वो भी इसे मना रहे हैं, लेकिन अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब दिलचस्प होगा सुनना राजीव कि वो क्या कहते हैं इस पर। आप बने रहिए, कुछ और एक्सपर्ट्स वहां पर जुड़ते हैं तो जरूर उनको लाइएगा ताकि हमारे दर्शक ज्यादा से ज्यादा एंगल समझ सके। अभय जी, जगमगाता हुआ बजट के जरिए ये प्रोजेक्शन है कि हम विकास की राह पर 7% के साथ पिछली बार बढ़े, आगे historical move as well, and I'm sure I think people from a middle class will definitely benefit from this. The fastest bite. राजनाथ जी, बजट में खास करके मिडिल क्लास बोलेंगे सिंह, रक्षा मंत्री। Just your comments on what the budget. It's a good budget. What are the key takeaways as far as you're concerned? It's progressive and it is helpful for the middle class and the poor section of our society. और सोचने दीजिए, जरा सा सोचने दीजिए, छोड़ेगा नहीं, अभी छोड़ ही नहीं सकते आपको। The tax rebate is going to increase. Look, some of those things are good. I'm not going to be completely negative, but I have still some questions. There was no mention of Manrega. What are we going to do about the poor rural labor? There was no mention of unemployment. There was no mention of inflation. So there are a number of questions still. There's some good things in the budget, I don't deny that. And I certainly found myself applauding when they created a new digital library for children around the country. All these are good things. But there are still some fundamental questions that remain to be answered. Dr. Tharoor, on a scale of 1 to 10, how much are you, especially the announcement made specifically of Karnataka, people are saying it was made because of the elections? I want to thank Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and Nirmala Sitharaman ji for the massive announcement of the 5,000 crore rupees project for the Upper Bhadra irrigation project. From a very long time, many North Karnataka districts were struggling for even drinking water. This project is going to be a game changer. I thank the Honorable Prime Minister for this very important... मोदी के जो नारे भी लगे जब निर्मला सीतारमन ने बजट पढ़ा मैम, तो कहा जा रहा है मिडिल क्लास के लिए और आम आदमी के लिए इस बजट में बहुत कुछ है। मैं इतना ही कहूंगी कि बजट को इस सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए कि मात्र आज ही की घोषणाएं हैं। प्रधानमंत्री जी के 8 वर्षों की तपस्या और प्रयासों का फलस्वरूप आज आपको बजट में कई ऐसे विषय मिले जिसका न सिर्फ उत्सव मनाया जा रहा है देश में, बल्कि सदन में भी जिसकी प्रशंसा की गई है। चाहे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जो टैक्स का बुनांजा है, चाहे उसकी बात कहें, अथवा अगर आप बारीकी से वित्त मंत्री जी के भाषण को सुने तो गरीब को जो राशन पहुंचाना है, 80 करोड़ नागरिकों को जो राशन पहुंचाने का पूरा खर्चा है 2 लाख करोड़ का, वो सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार उठाने वाली है। तो ऐसे कई सराहनीय कदम आज बजट में प्रस्तुत हुए। महिला होने के नाते जो सेविंग स्कीम्स आज विशेषतः वित्त मंत्री ने प्रस्तुत की, उसके लिए मैं उनका विशेष अभिनंदन करती हूँ। और वो विशेष अभिनंदन के प्रधानमंत्री जी इसलिए हकदार भी हैं कि महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को रूरल इकोनॉमिक इंजन की दृष्टि से आज जो एक नया फ्रेमवर्क मिला है बजट में, मुझे लगता है आगामी समय में राष्ट्र में इन्वेस्टमेंट और एंटरप्राइज की अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने वाला है।